जैसे अपन ने पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था, अब अपना टेंस का और फ्यूचर टेंस का भी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उसमें भी अपन सेम सीक्वेंस लेके चलेंगे, बेसिक से एकदम उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के टाइप लिख देते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस, वही सेम फॉर्मेट में चलेंगे, फिर उनके स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उनके ऊपर एक एग्जाम्पल लेंगे और लास्ट में इसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गया अपना टॉपिक का नाम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, सबसे पहले अपन इसमें 4 टाइप के सेंटेंस बनेंगे, सब में यही बनता था। अब एक बार वापस अपन लिखते चलेंगे ताकि ये बार बार मेरे सेंटेंस कितने टाइप के बनेंगे, कौन से टेंस में क्या क्या सेंटेंस बनेंगे, क्या क्या सेंटेंस बनेंगे, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में एक फॉर्मेट सेट हो जाए कि अपने को हर टेंस में इसी सीक्वेंस से चलना है और यही चीज वापस रिवाइज करनी है। ठीक है, चलिए। सबसे पहला था अफर्मेटिव, दूसरा था नेगेटिव, तीसरा था इंटेरोगेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये 4 हो गया भाई टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें पर ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें ये 4 टाइप के सेंटेंस बनेंगे और चारों को अपन डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसकी अफर्मेटिव में सबसे पहले भाई इनमें तो आपको पता ही है भाई, जैसे हिंदी की पहचान क्या होगी, रहा होगा, रहे होंगे, वो भी एक बार मैं इसमें मेंशन कर देता हूं। रहा होगा, रही होगी, इस टाइप के। ठीक है, चलिए। जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखो। सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस इसमें बीन जुड़ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसके सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर। सिंपल, अफर्मेटिव को ही सिंपल बोलते हैं, मैं कभी कभी सिंपल बोलता हूं ना, तो ये अफर्मेटिव को सिंपल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें सिंस और फॉर भी लगता है, पर कुछ कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें सिंस और फॉर नहीं दिया हुआ होता है, वो नॉर्मली आ जाते हैं। चलिए, जैसे इसमें सिंस और फॉर भी दिया जाता है, एक एग्जांपल ले लो, राम will have been Ram will have been dancing since dancing on Ram will have been dancing on floor since 12 PM 12 PM। ठीक है, 12 बजे से राम आंगन में नाच रहा होगा। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ विल हैव लग गया, बीन लग गया, डांसिंग हो गया, ऑन फ्लोर सिंस 12 PM हो गया। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अफर्मेटिव के बाद में अपन नेगेटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, ये सेकंड हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। अब सेम उसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में भी अपन स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले इसका, इसमें सब्जेक्ट वही सेम फॉर्मेट चलेगा, विल सेव प्लस नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी में ही वो सिंस और फॉर लग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस इसके साथ नॉट और हैव बीन लग गया। हैव बीन के बाद में क्या गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये हो गया कंप्लीट। अब ठीक है, अब इस पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दे विल नॉट हैव, they will not have been, they will not have been working। ये इतना सा भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें सिंस और फॉर का यूज नहीं किया हुआ होगा। they will not have been working। अब इसमें लिख दो, आगे लिख सकते हो आप, जैसे for 2 days, वे 2 दिन से कार्य नहीं कर रहे होंगे। ये सेंटेंस आपको बता रहा है, तो इसमें क्या हो गया, दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। वह 2 दिन से अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे। समझ आ गया। अब देखो, अब इसमें अपन नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अब इसमें बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सबसे पहले स्ट्रक्चर, विल सेल सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर पर्सनवाचक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चलिए इसमें भी एक एग्जांपल ले लो। will Radha have been doing her work since morning। क्या राधा सुबह से अपना काम कर रही होगी। ठीक है, ये सेंटेंस कह रहा है सिन विल राधा हैव बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। तो इसमें सिंस मॉर्निंग आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ गया, हैव बीन भी आ गया। ये सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें विल भी लग गया। चलिए इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसमें लास्ट बोलता है, अब देखो अपन ने अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंटेरोगेटिव पढ़ लिया। अब बचेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखो कि भाई इसमें विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। इसी के साथ इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और आज अपना टेंस पूरा कंप्लीट करते हैं। टेल आई नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्या मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। ठीक है,
ये एग्जांपल हो गया। और इसमें आइडेंटिफिकेशन वर्ड आपको ये पता ही है भाई, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उनमें आइडेंटिफिकेशन यही होती है भाई। हिंदी में तो रहा है, रही है, और पास्ट में रहा था, रही थी, और इसमें आगे रहा होंगे या रहूंगा, रहे होंगे। ठीक है, इनके साथ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होगा, नहीं तो ये तो इनके कंटिन्यूस टेंस में भी सारी में सेम आती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा प्लस रहा था, रही है, रहा है। देखो एक बार लाइन से समझो, प्रेजेंट सिंपल में क्या है, रहा है, रही है, रहे। ये कौन सा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा है, रहा ही, रहे थे प्लस टाइम, समय दिया हुआ था। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहा था, रही थी प्लस टाइम। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहूंगा, रहेंगे, रहा होगा, रहेगी। ठीक है, इसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम सब में देवा है, सिंस मंडे, 2 घंटे से 12 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम देंगे, ये इनका आइडेंटिफिकेशन वर्ड होगा। इसी के साथ अपने आज तीनों टेंस कंप्लीट होते हैं। सबको अपन ने बेसिक से पढ़ लिया, चारों के टाइप, चारों सेंटेंस के टाइप अपन ने एक एक स्ट्रक्चर के साथ, एक एक एग्जांपल के साथ देख लिए। सभी टेंस में यही सीक्वेंस था अपना, और तीनों टेंस अपन ने एकदम बेसिक से क्लियर कर लिए हैं। आशा करता हूं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अब अपन जल्दी एक क्लास लाएंगे, उनमें इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे कि किस में कौन सी वर्ब लगती है, किस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, ये अपन जल्दी एक नई क्लास लाएंगे, उसमें देखेंगे। तो अभी के लिए अपना पूरा टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, और कोई छोटा मोटा डाउट बचा है वो अपने नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।